नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है और देश दुनिया में अलग पहचान बनाई है। आज मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है चंदन मिश्रा। चंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एंड थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर इनवाइटिंग, एंड आप सभी व्यूअर्स को हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आपने शुरुआत अकेले की थी और आज आपके पास में इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। इतने लोग आपको, लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं आपको, आपसे सीखते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं, नई नई अपडेशन के साथ में लोगों को जानकारी देते हैं। तो सफ़र, ये शुरुआत कैसे हुई थी और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो उसके पीछे की जो संघर्ष है उसकी कहानी क्या है? सर, शुरुआत एक एक्सीडेंटल हुई है और 2016 में हम लोग डिजिटल एजुकेशन में आए और हार्डवेयर में टीचर्स और स्कूल को हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे करने लगे। आता है कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, सब डंप हो गया। जो पैसे थे वो मार्केट में फंस गए। उसी टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत का एक न्यूज़ आता है। ऐसे न्यूज़ से आप घबरा जाते हो क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम तो छोटे लोग हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं परेशान हूँ तो टीचर भी परेशान होंगे, क्योंकि रूबरू हमेशा टीचर से हम लोग करते थे। तो यूट्यूब पे एजुकेट करना शुरू किया टेक्निकल चीज़ों को, जैसे कैमरा कैसे फेस करें, माइक्रोफोन्स के बारे में या डिजिटल बोर्ड के बारे में। तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला वो अनएक्सपेक्टेड मिला। तो ये समझने को तो मिला कि जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, और वहाँ से सर शुरुआत किया। नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम होता है कि अलग, अपने से फील्ड से अलग होके काम करना बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो आपके मन में क्या लग रहा था कि जब शुरुआत आपने की थी, कोरोना टाइम का पीरियड था वो, कि सफल होंगे या नहीं होंगे, या फिर लोगों के मन में यही होता है कि शुरुआत में व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपके साथ में क्या क्या परेशानियाँ शुरुआत के अंदर आई थी? सर, व्यूज़ के लिए कभी मैंने काम नहीं किया, वैल्यूज़ पे काम किया, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉब्लम आप मार्केट की सॉल्व करोगे उतना आप आगे रहोगे। सो पहले ही गैप आइडेंटिफाई कर लिया और एक डोमेन के लिए काम किया। टीचर पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, एजुकेटर, यूट्यूबर, ये सब पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, बट वो टेक्निकली वीक है। तो एज अ हेल्पिंग हैंड हम बने यूट्यूब पे, तो एक ट्रस्ट मिला यूट्यूब से और कारवां वहाँ से सर शुरू हो गया। आप जो काम कर रहे हैं वो स्मार्ट इन्फोविज़न के नाम से आप करते हैं। आपका जो चैनल है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको दुनिया स्मार्ट इन्फोविज़न के नाम से जानती है। तो इस नाम के पीछे कुछ अर्थ छुपा हुआ है और जो नाम है उसके अनुरूप आप काम करते हैं। तो कहाँ से ये आइडिया आया था कि कुछ इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? सर, स्मार्ट विज़न आज भी हम लोग का बहुत बड़ा है और बहुत अलग है। स्मार्ट एरिया में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिलीवर कर रहे हैं, तो स्मार्ट वहाँ से लिया। और विज़न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हर टेक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो स्मार्ट इन्फो विज़न वैसे पड़ा सर। चंदन जी, जब आपने शुरुआत की थी तो आपके पास में सब्सक्राइबर नहीं होंगे, बहुत छोटा एरिया होगा वो वाला, व्यूज़ नहीं आते होंगे। तो सफलता हासिल होने में कितना समय आपको लगा था? कितने दिनों के बाद में आपके अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे, या फिर आपको लगने लगा था कि हाँ मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ? सर हाँ, 6 से 7 महीने बाद रुझान आना शुरू हुआ। एक वीडियो जो मैंने डिजिटल बोर्ड पे बनाया था वो काफ़ी चला, और उसके बाद फिर मैंने क्रोमा पे एक वीडियो शूट किया अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि 3 से 4 हज़ार की इक्विपमेंट में शूट किया। आज के टाइम पे उस सिंगल वीडियो पे 8 लाख व्यूज़ हैं, और वहाँ से बहुत अलग ट्रांसफॉर्म मिला और एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो यार शुरू करते हैं। तो बूस्ट 6 से 7 महीने बाद मिला। तो 6 से 7 महीने आपने कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलने लगे कि 7 महीने का समय बहुत लंबा होता है जी। तो वो 7 महीने के दौरान थोड़ा सा डीमोटिवेशन दिमाग में नहीं आया, डीमोटिवेट नहीं हुए कि नहीं यार इसको ड्रॉप कर देना चाहिए अभी? सर, डीमोटिवेशन तो बहुत आता है। आज तो हर पल ऐसा हो गया है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट शुरू से ना विजन क्लियर था, क्योंकि इस फील्ड में कोई नहीं है। आज भी स्मार्ट इन्फोविज़न ओनली वन है और कोई नहीं इस फील्ड में, क्योंकि लोग नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते, वो रखना चाहते हैं अपने पास। उनको लगता है धंधा छोटा हो जाएगा। तो जब भी डीमोटिवेट हुआ, मेरी वाइफ है पूजा मिश्रा,
उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो आपको एक साथी चाहिए जो आपके बैड टाइम्स में आपको सपोर्ट करे। जी चंदन जी, जैसा कि आपने बताया 7 महीने बाद आपको सफलता मिली, तो जो पहली अर्निंग आपकी सोशल मीडिया से हुई थी उसमें कितना समय लग गया था और कितनी पहली इनकम आपकी थी? सर पहली इनकम जो आई थी वो लगभग साल या 1.5 साल में आई थी, वो 25,000 के आसपास। और उस 25,000 को लेके और पैसे ऐड करके मैंने पहला कैमरा खरीदा था अपना मार्क 2, कैनन मार्क 2, और फिर उससे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। बहुत लंबा सफ़र होता है 1 साल का, कि 1 साल आप मेहनत करो और 1 साल के बाद में आपको परिणाम मिलता है, और वो भी शायद बहुत इंतज़ार के बाद में मिलता है। लेकिन चंदन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मंत्र देना चाहेंगे लोगों को कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको शुरुआत नहीं मिल पाती है, तो वो थोड़े से निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं? सर बिल्कुल देना चाहूँगा। जब भी जितने भी यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, वो बहुत जल्दी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपना कंटेंट छोड़ के दूसरे के कंटेंट पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो क्रिएट योर आइडेंटिटी फर्स्ट, क्रिएट योर ब्रांड फर्स्ट, क्योंकि क्रेडिबिलिटी होगी, ब्रांड होगा तो सब्सक्राइबर बेस छोटा भी होगा, चलेगा, बट आप एक अलग डोमेन में खड़े होंगे। तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, जिस सेगमेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं उसका प्रॉब्लम का लिस्ट बनाएं, अपने को फिट रखें, यहाँ मैं फिट होता हूँ, विजन क्लियर हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, उसके बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। चंदन, आज के टाइम पर क्या होता है कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहता है, उसके मन में यही सवाल होते हैं कि मेरे पास में एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, या फिर उसको पूरी नॉलेज होना चाहिए, तभी ही वो आ सकता है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, वो लोगों को क्या क्या ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर आने के लिए? सर पहले का ज़माना अलग था कि हम मोबाइल से बना के स्टार हो जाते थे, बट आज ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर चाहिए, वीडियो प्रॉपर चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, आप फुल्ली इक्विप्ड रहें। जब फुल्ली इक्विप्ड होंगे तो आप सीरियस होंगे अपने जॉब के लिए, एंड यूट्यूब को आप सीरियस जॉब लीजिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको पैसे देगी। अब पैसे हर यूट्यूबर को नहीं देगी, जिसकी ब्रांड वैल्यू, क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी उनके पास, यानी फिल्टर लगने वाला है। तो ये सीरियस जॉब है और अच्छी बात है सर। पहले क्या था कि आप यूपीएससी कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो तो ये बनोगे, यूट्यूब कर रहे हो तो कुछ नहीं बनते थे। अब अगर रिवॉर्ड मिल रहा है और एक्सेप्ट कर रही गवर्नमेंट, इसका मतलब बहुत बड़ा आने वाला, तो इसलिए इक्विप्ड रहें। एक वीडियो की लाइफ कितनी बड़ी होने वाली है वो डिसीजन आपको लेना है। चंदन जी, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों के मिलियनों में सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, फेस वैल्यू नहीं होती है, या वो उतना अर्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर होते हैं या उसका आंकड़ा बहुत कम होता है, वो बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? सर अर्निंग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब से अर्निंग जो है बहुत छोटा है, लेकिन अगर यूट्यूब पे आपने अपना ब्रांड बना लिया तो आप जो कहोगे व्यूअर्स वो मानेंगे, और सच्ची निष्ठा और क्रेडिबिलिटी बनाया है आपने, तो जो प्रोडक्ट आप लाओगे, जो कोर्स आप लाओगे, वो यूं हाथों हाथ लोग ले लेंगे। तो सब्सक्राइबर से, व्यूअर से, कुछ लोग सर आजकल के बच्चे क्या हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको लग रहा है वायरल हो जाए बस। कुछ लेडीज़ भी हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप अपनी आइडेंटिटी पहचानो, ऐसे ही नहीं। और अर्निंग के बहुत सोर्स है, स्पॉन्सरशिप है, यूट्यूब है, ब्रांड्स है, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो अर्निंग के बहुत सोर्सेज हैं। यूट्यूब को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करिए अपनी रैपो बिल्डिंग के लिए। चंदन जी, बहुत अच्छा आइडिया है कि आप YouTube पर केवल एक एडसेंस या फिर इस माध्यम से, या ये सोचकर ना है कि आपके व्यूज़ आ जाएंगे, आप कैसे न कैसे एक वीडियो से वायरल हो जाए और आप रातों रात सुपरस्टार बन जाए, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। या हो भी जाएगा तो उसके अंदर आपको अपनी फेस वैल्यू, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी आप करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अपना खुद का कंटेंट हो, खुद का यूनिक, उसके अंदर एक विज़न हो, जिस लक्ष्य के साथ आप काम करेंगे वहाँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। चंदन जी, आपने जब शुरुआत की थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपके साथ में कौन कौन सी समस्या आई थी? क्योंकि शुरुआत में बहुत दौर, बहुत संघर्ष वाला रहता है। सोशल मीडिया पे सर सबसे बड़ी समस्या जो आई थी वो क्रिटिक्स की। अपने ही लोग आपके अपोजिट खड़े होते हैं। जब आप कोई थॉट उनसे डिस्कस करते हैं तो वो वैलिडेट नहीं करते उसको बोलते हैं क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा। सो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना है अपने विज़न के साथ और अपने आप के साथ। आप सलाहकार
मतलब मैंने सर सलाहकार हमेशा अच्छा बनाया है। तो सलाहकार अगर इनिशियल डेज में आपके अच्छे नहीं हुए तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, बड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। सर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आई और इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं थे। इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो पैसे भी नहीं थे, तो जो भी किया इसी से अर्न किया और इसी में लगाया। सर मेंटल चैलेंजेस बहुत आते हैं। फाइनेंशियल तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल? अगर मेंटल चैलेंजेस आएंगे तो लोग बर्बाद हो जाते हैं वहीं पे। जैसा कि चंदन आपने बताया था कि आपने शुरुआत अकेले की थी, कुछ नहीं था आपके पास में, बहुत सी समस्या आपके सामने आई, लेकिन आज आपके पास में 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती। तो लक्ष्य कैसे हासिल किया, कैसे काम करते चले गए? सर ये ऑटोमेटिक हो गया। कभी जब मैं गांव से आया था, जौनपुर में गांव है मेरा, तो मैंने ये सोचा था कि 15-20 हज़ार की जॉब मैं दिल्ली में करूँगा। दिल्ली जैसे शहर में मैं एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रहा हूँ जो डिजिटल है, और पहले 2 लोगों से फिर प्यार इतना मिला टीचर का, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो पे ऑनेस्ट था। मैंने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बचा दिया जो डीलर वेंडर नहीं बताते थे। तो इतना रिस्पांस मिला कि पहले मैंने छोटा ऑफिस लिया तो मैडम का गोल्ड वगैरह रख के लेना पड़ा। फिर ऑटोमेटिक और बड़ा लिया। इस समय सर 2200 स्क्वायर फीट के 3 ऑफिस हैं नोएडा के अंदर, पटना में ऑफिस है, उदयपुर में ऑफिस है, और 120 लोगों की स्ट्रेंथ है सर। इस समय सारे हेड बढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन के अलग हैं, मार्केटिंग के अलग हैं, स्ट्रेटजी ऑफिसर अलग है, प्रेजेंटर अलग है, टेक्निकल हेड अलग है। और मैं कोई काम नहीं करता अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं केवल नेक्स्ट न्यू बेटर पे प्लानिंग करता हूँ, और मैं क्रेडिबिलिटी के लिए काम करता हूँ, ब्रांड के। तो एक बात और है कि अगर आप होल सोल हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। आने वाला टाइम एआई का है, सो हमें बहुत पढ़ना है। लोग पढ़ते नहीं हैं, मैं देखता हूँ। एक बार सफल हो गए तो छोड़ दिया, नहीं, हर दिन पढ़ो, हर दिन अपना चेकलिस्ट बनाओ आप हो कहाँ। जो चंदन आप जैसा आपने बताया कि जैसा लोग हैं जो हैं वो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि या आपका वीडियो देख लिया उन्होंने, या कहीं से वीडियो देख लिया कि भाई ऐसा मैं भी बना सकता हूँ या मैं भी वायरल हो सकता हूँ, तो वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। या फिर जिन टीचर्स के लिए आप वीडियोस बनाते हैं, ज़्यादा जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है वो टीचर्स के लिए रहता है, तो उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं आप, तो उनको लगता है कि नहीं यार हम तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में भी काम कर रहे हैं, अपग्रेड क्यों करें। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेड आपको होना पड़ेगा, जैसे आपने उदाहरण भी दिया कि एआई का ज़माना अब आता जा रहा है। राइट सर, इक्विपमेंट आज हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब यही अच्छा कैमरा, अच्छा माइक्रोफोन ना हो तो ये हेल्दी डिस्कशन, ये टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। सो टीचर या किसी का प्रोडक्ट अगर उनसे पूछो कि आप किस चीज़ का बच्चों से पैसा लेते हैं, तो ज्ञान है, नॉलेज। तो अगर नॉलेज का पैसा लेते हैं, क्या नॉलेज को एज ए एसेट्स बनाया? अगर नॉलेज को एज ए एसेट्स बनाना है तो आपको टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना पड़ेगा। ये कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटल बोर्ड, इससे आप जैसे पढ़ा रहे हो वही पढ़ाओ आप। अब आपके वो टाइम को रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको जैसे फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ करिए। कैमरा को इंटरनेट से जोड़ दिया तो पूरा वर्ल्ड आपका है। आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता। एक बार आप आइए तो हो सकता है आपकी स्माइल सबको प्यारी लगे, क्या अच्छा लग जाए वी डोंट नो। सो टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना पड़ेगा एक्सीलेट करने के लिए, एक्सीलेट योर सेल्फ। चंदन आपने बताया कि आपको की अर्निंग होने में आपको 10 महीने का समय लगा था, 10 महीने के बाद में पहली अर्निंग हुई थी, लेकिन आज आपकी अर्निंग कितनी है, कितना कमा लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए? सर सोशल मीडिया के जरिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट कनेक्टेड हैं, पिछले साल कंपनी का जो टर्नओवर था 5 CR था, इस साल हमने 21 CR का क्लोज़ किया है। तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा अमाउंट ये हो जाता है कि सोशल मीडिया से आपने एक यूज़ करके सोशल मीडिया को अपना एक ब्रांड खड़ा कर दिया, एक कंपनी खड़ी कर दी आपने, और उसके ज़रिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन फोकस सोशल मीडिया रहता है। चंदन आपने शुरुआत कब की थी? आपने इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया और इतनी अच्छी अर्निंग आप सोशल मीडिया से कर रहे हैं, तो शुरुआत कौन से साल में हुई थी और कितना समय आपको लगा है 2023 तक ये मुकाम हासिल करने में? सर एक्चुअल यूट्यूब पे आप समझो 2020 से, सो ये 3 से 4 साल की जर्नी रही है, और बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला है यूट्यूब से। मैंने केवल पैसे ही नहीं कमाए, जो रिस्पेक्ट, जो क्रेडिबिलिटी, जो सम्मान मिला है वो सभी टीचर का देन है। और पूरे भारत में हम लोग प्रेजेंट हैं, पूरे भारत में हमारे स्टूडियोज़ हैं ऑनलाइन क्लास के। तो चंदन जैसा कि आपने बताया कि अब 3 साल के अंदर आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है,
तो आज की जो लाइफ है वो ज़्यादा बेटर आपको लगती है, या फिर आपको लगता है कि पहले वाली लाइफ अच्छी थी, या अब चैलेंजेस आपके सामने बहुत ज़्यादा हैं? सर ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। पहले मुझे लगता था कि जिनके पास पैसे होते हैं वो तो काम ही नहीं करते, बैठे होते हैं। एक्चुअल में ये गलत बात है। जिनके पास कोई काम नहीं है वो फ्री हैं, और जो आगे निकल चुके हैं उनके पास बहुत काम है। क्योंकि ये चश्मे से जब हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं तो इसका नंबर जितना है वैसे ही दिखेगा। तो पहले विज़न इतना दिखता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो विज़न बड़ा हो जाता है। तो अब काम भी ज़्यादा है सर, और मज़ा भी आता है, क्योंकि अब काम पैसों के लिए नहीं, विज़न बहुत बड़ा है, विज़न के लिए काम कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव आए हैं आपके? क्योंकि पहले जब कुछ नहीं होता है तो इंसान फ्री रहता है, कहीं भी घूम सकता है, आ जा सकता है, या एकदम फ्रीडम के साथ में जीता है। लेकिन जब इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो बहुत से चेंजेस लाइफ स्टाइल के अंदर भी आते हैं। सो अब यही है सर कि यंग एज में आप बड़े सिंसियर हो जाते हो। आप स्टेटस नहीं लगा सकते अपने हिसाब से, बाल नहीं कटवा सकते अपने स्टाइल से, कहीं ऐसे नहीं घूम सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ जाते हैं। बाकी सब ठीक हो जाता है, आप रिजर्व हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें सर चेंजेस आती हैं। चंदन, आप जो वीडियोस बनाते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, या फिर बोले कि उनके ऊपर बहुत टेक्नोलॉजी आइडियाज़ आप बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, तो ये सब कुछ लाते कहाँ से है? दिमाग में आपके कहाँ से आता है कि नहीं आज व्यूअर को ये चीज़ प्रोवाइड करानी है, या फिर जो आपके व्यूअर हैं उनको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप पहले से उसके ऊपर एडवांस में वर्क करते हैं? सर एक है वाई एनालिसिस। क्लाइंट ही बताते हैं, कस्टमर पॉपअप देते हैं, वही बताते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। और पहले तो मैं खुद क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे वो पता है। प्लस हर एक प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका, विजुलाइज कराने का तरीका, तो प्रॉब्लम टीचर ही बताते हैं और क्लाइंट ही बताते हैं सर। तो आप उनके अनुरूप काम करते हैं, या फिर जैसा आप बताते हैं, जैसे मैंने कई वीडियोस देखे हैं आपके, क्योंकि काफ़ी वायरल हुए हैं, काफ़ी लाखों में उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में क्विक कैसे करती है कि यार इसके ऊपर भी वीडियो बन सकता है, कि जो कोई सोच नहीं सकता कि यार ये तो आम सा वीडियो है या फिर नॉर्मल है, इसके ऊपर तो क्या व्यूज़ आएंगे, या फिर दिमाग में थॉट रहता है कि बस वीडियो वही बनाना है जिसके ऊपर व्यूज़ आए? राइट सर, जो आम चीज़ें होती हैं वो अक्सर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे कैमरे में HDMI केबल लगा के मॉनिटर पे आउटपुट कैसे लें, है तो बहुत नॉर्मल सी बात, लेकिन कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो कैमरा केबल कौन सा लें, कैसे कनेक्ट करें, किस रेजोल्यूशन पे आउट करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जहाँ हम कभी परेशान हुआ करते थे, मुझे पता है कि वो भी परेशान होंगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ सर। क्या चंदन, यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ को देखते हुए ही वीडियो बनानी चाहिए? क्योंकि कई लोगों की जो आज की पीढ़ी उसके ऊपर आना चाहती है, सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहती है, या जिस भी फील्ड के अंदर शुरुआत करना चाहती है, वो यही चाहती है कि बस पहली वीडियो से व्यूज़ आना शुरू हो जाए। राइट सर, ये जो इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार यूट्यूबर्स बहुत होने वाले हैं, जो व्यूज़ के लिए काम करते हैं, जो कंटेंट व्यूज़ के लिए बनाते हैं। जैसे आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपने एक महीने में सोचा कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, नहीं ट्रांसफॉर्म होगा तो आपको लगेगा या तो जिम गलत है, या ट्रेनर गलत है, या मैं खुद गलत हूँ, या नहीं हो पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है जब हम व्यूज़ पे ध्यान देते हैं। सो व्यूज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए। मेरा एक फॉर्मूला है, 1 साल के जर्नी में 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 महीने आप बेबी बॉर्न पीरियड रखो। बेबी बॉर्न पीरियड में जैसे बच्चा पैदा होता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हमें कराना है। तो 3 महीने आपका यूट्यूब चैनल बेबी बॉर्न में है, उसको सब कुछ आपको करना है, दिखाना है, और उसको एजुकेट करके आगे जाना है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं रखना है, और व्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ऑनेस्ट रहिए अपने कंटेंट के साथ। एक वीडियो कहाँ लेके चली जाएगी वी डोंट नो। आपके सामने एग्जाम्पल खान सर हैं, फिजिक्स वाला है, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं और यूट्यूबर हैं। जी, आपने बहुत सही कहा कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन ये बात भी सच्चाई कि जैसे आपने शुरुआत की थी 2020-2018 के आसपास आपकी शुरुआत थी, लेकिन जब क्या थोड़ा सा कंपटीशन बहुत कम था। आज 2023 में देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं? सर, कंपटीशन बढ़ा भी है और कंपटीशन नहीं भी बढ़ा है। आज 90 और 10 का रेशियो है। 10% सच्चे लोग हैं, 90% फेक लोग हैं। मान लो फेक वीडियो आपकी वायरल हो भी गई, लेकिन जो चैनल आपका है क्या वायरल हुआ है, उसी टाइप की ऑडियंस ने सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो दूसरा वीडियो आपका डाउन हो जाएगा। तो वायरल नहीं होना है, और कंपटीशन से हटने के लिए आप उसी में से तरीका बदलें। जैसे ध्रुव राठी ने तरीका बदला वीडियो दिखाने का।
टेक वाले लोग आ रहे हैं, वो तरीका बदल रहे हैं, तो तरीका बदलें। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन उनके लिए जो पढ़ते नहीं है, जो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। तो यूट्यूब पे अब तुक्का नहीं है, नाउ इट्स स्ट्रैटेजी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चंदन जी, जैसा कि बहुत सी समस्याएं शुरुआत के अंदर बहुत सामने आती है, लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम कंटेंट कौन सा यूज़ में लें, या फिर जिनके दिमाग में पहले से होता है कि वो अलग अलग तरह के कंटेंट यूज़ में लेते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई यूट्यूब के ऊपर काम करने का प्रॉपर तरीका क्या है, किस तरीके के साथ में आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे और सफलता आपके रास्ते पर आप पहुँच सकते हैं? जी सर, बहुत सही सवाल सर आपने पूछा। कंटेंट बड़ा मेन मुद्दा है आज के टाइम का। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो बना रहे हैं टेक का, उसी में न्यूज़ का डाल दिया, उसी में कहीं तूफान आ रहा है वो डाल दिया। अरे भैया, वो आप डाल रहे हो, अगर वो वीडियो चल भी गया तो सब्सक्राइबर तो फेक आ गए ना, फिर आपका यूट्यूब डेड हो जाएगा। तो कंटेंट बनाने के पहले आप अपने को वैलिडेट करें कि आप किस डोमेन में एक्सपर्ट हैं, किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि जो आप हैं अगर वही करेंगे, जैसे अगर आप पब्लिक में शर्माते हैं तो कभी आप ब्लॉगर मत बनिए। ब्लॉगर क्या होते हैं, कहीं भी कैमरा ऑन किया कर लिया। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो कोशिश करिए आप कोई एजुकेशन वाला वीडियो बनाइए, आपको टेक्नोलॉजी में है तो टेक वाली वीडियो जिसमें आपको मजा आता है वही आप न्यूज़ करिए, तो कंटेंट बहुत सारा है। चंदन जी, आपने जैसा कि अभी बीच में छेड़ा कि अच्छा आप बोलते हो, तो क्या यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए अच्छा दिखना और अच्छा बोलना जरूरी है? सर, अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन शब्दों का चयन, आज अच्छा बोलने से ही कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई नेता तक नहीं बन पा रहा है। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको वैल्यू आपके कम्युनिकेशन से मिलेगा, आपको ब्रांड इंडोर्समेंट, आपको स्पॉन्सरशिप, आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी आपके कम्युनिकेशन से होगी सर। ये ट्रुथ है, इसके ऊपर सबको ध्यान देना पड़ेगा। चंदन जी, आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने 3 साल के अंदर ग्रो किया है। लेकिन आज के टाइम पर कोई सोशल मीडिया पर शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, कौन कौन सी समस्या उसके सामने आएगी, तो उसका समाधान आप पहले बता दीजिए। ठीक है, जब भी यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाने जाएं तो 2 घंटे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन फ़ोन और हमारा सोशल मीडिया हो चुका है। मतलब जिसके हम इन्फ्लुएंसर हैं वही हमारा दुश्मन है। बड़ा कमाल की बात है। तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, पहले मोबाइल से बनाएं और कोशिश करें शॉर्ट्स वीडियो बनाएं। अब लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स में क्रिएटिव बनाइए। एडिटिंग में 2 दिन लगता है, 2 दिन लगाओ, लेकिन प्रॉपर एडिट करके एलिमेंट डाल के शॉर्ट्स बनाइए। 90 डेज आप शॉर्ट्स बनाइए, और जिस शॉर्ट्स पे कमेंट ज़्यादा आ रहा है उसी का फुल वीडियो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। तो आजकल जैसे शॉर्ट्स का ज़माना है, आपने बताया कि शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, लेकिन आजकल दिक्कत ये है ना कि युवा जो है शॉर्ट्स वो स्वाइप अप करने में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करता है। पेरेंट्स की तरफ से भी कहा जाता है कि बार बार मोबाइल मत चलाइए आप, क्योंकि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप जिस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं? सर, शॉर्ट्स को अगर हम स्ट्रेटजी से बनाएं तो वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं आपको टॉप 10 किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपके मेंटल हेल्थ को सही करेगा। अब मैंने 10 किताबों का नाम ले लिया, सो जो वो शॉर्ट में भी कंटेंट हो गया। ऐसा नहीं डांस करते हुए वीडियो बना दिया, वो शॉर्ट्स नहीं। शॉर्ट्स कंटेंट होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी करो, उसको आप लिखो, कंटेंट बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो आप। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि किस तरह से काम करना चाहिए। और लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि किस किस तरीके से काम किया जा सकता है यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर आज, तो क्या जैसे वो लोग शुरुआत करना चाहते हैं कि हमने शुरुआत तो कर ली और व्यूअरशिप नहीं आती है या सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, तो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो शुरुआत में कहाँ से लेकर आए, व्यूअर शुरुआत में कौन होगा हमारा, कहाँ से व्यूज़ आएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सर, इस चैनल पे मैं बता रहा हूँ, 3 महीने अगर आपने बेबी बॉन्ड स्ट्रैटेजी अपना लिया, आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स, 3 महीने आपको रेगुलर वीडियोस डालना है और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 4थे महीने ऐसा यूट्यूब का कोई एल्गोरिदम नहीं जो आपको आगे न जाने दे। पहले हम चीज़ों को करें, तो डाइट शुरू तो करें, हम फिट तो वैसे ही हो जाएंगे। तो 3 महीने स्ट्रिक्ट रहिए अपने विजन पे, व्यूज, सब्सक्राइबर सब ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट फादर और स्ट्रिक्ट टीचर है।
वो ये देखता है कि इतने सारे क्रिएटर हैं, इतने सारे कंटेंट बन रहे हैं, उसमें देखता है कि भाई सीरियस कौन है, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म फ्री में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ किसको देता है? जो सीरियस है, उनको ऑटोमेटिक उनका इंप्रेशन भेजता है, ऑटोमेटिक उनको प्रमोट करता है। तो आपने देखा कि 3 महीने यदि आप निरंतर काम करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चंदन जी ने भी कुछ ऐसा ही किया था और एक 10 महीने के समय के पीरियड के बाद में उनको इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है कि आज वो बहुत अच्छी बुलंदियों के ऊपर पहुंच चुके हैं। चंदन, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा मैंने प्रॉब्लम पे फोकस किया, 360 अबाउट प्रॉब्लम है। कभी मैंने बेनिफिट्स पे नहीं। जब आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, जितने भी लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बनाया, वो आज किंग है। तो मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ, कहता भी हूँ कि मुझे नंबर 1 नहीं बनना है, मुझे ओनली 1 बनना है। इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री में ओनली 1 है। सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर वीडियोस बनाते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप आती है, एक अटैचमेंट आपके साथ में हो जाता है। चंदन, आज इस शो के अंदर फिलहाल इतना ही। आपका शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया शेयर करने के लिए नॉलेज, और नॉलेज एक्सचेंज होना चाहिए। और थैंक यू सो मच। आप लोग सीरियस हो जाइए, यूट्यूब एक सीरियस जॉब है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, कल भारत के सारे स्टेट्स में ऐसे होंगे। तो सीरियस हो जाइए और कहीं और पहुंचने वाले हैं आप। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे चंदन मिश्रा, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी पूरी शेयर करी कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और आज किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ में जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना मुकाम हासिल किया है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।